आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर वायदों और प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। उसने जो वायदे इब्राहिम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ किए, वो वायदे परमेश्वर हमारे साथ भी करता है। वो वायदों को करता ही नहीं, वो प्रतिज्ञाओं को करता ही नहीं, वरन वो पूरा भी करता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर है। आइए हम बाइबल से एक ऐसा वायदा देखेंगे जो परमेश्वर ने मूसा के साथ किया। वही वायदा परमेश्वर हमारे साथ भी कैसे करता है। हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब अध्याय 1 उसकी 5वीं आयत को ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, जैसे मैं मूसा के संग रहा, ऐसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा। यहाँ पर परमेश्वर किससे वायदा कर रहा है? जब मूसा की मौत हो गई, जब मूसा मर गया, मूसा की मृत्यु के बाद मूसा के टहलुए, मूसा के सेवक यहोशू के साथ परमेश्वर वायदा करता है, जैसे मैं मूसा के संग रहा, ऐसे ही मैं तेरे भी साथ रहूंगा। वो परमेश्वर जो संत मूसा के साथ रहा, वो यहोशू से यूं कह रहा है कि मैं तेरे भी साथ रहूंगा। वो परमेश्वर मूसा के साथ ही नहीं रहा, वो परमेश्वर यहोशू के साथ ही नहीं रहा, वो आज की शाम आपका भी परमेश्वर है, इस कलीसिया का भी परमेश्वर है, और आज की शाम वो हम सबका परमेश्वर है। वो आपके भी साथ रहेगा, वो मेरे भी साथ रहेगा, वो अपने लोगों के साथ रहने वाला परमेश्वर। आप विश्वास करें, आप विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे यहोशू के साथ वायदा किया कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा, ऐसे ही मैं तेरे भी संग रहूंगा। मूसा के साथ परमेश्वर कैसे रहा, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। बहुत बार हम विश्वास नहीं करते, हमें विश्वास नहीं आता कि परमेश्वर हमारे साथ है। मूसा का जन्म ऐसे हालातों में हुआ। जब मूसा का जन्म हुआ, मिस्र देश के अंदर फिरौन का राज्य था, वहाँ का राजा फिरौन था, और उस राजा फिरौन ने मिस्र देश के अंदर एक फरमान जारी किया। उसने कहा कि इस्राएलियों के जितने भी बच्चे, जितने भी नर बच्चे पैदा हो, उनको मरवा दिया जाए, और जितने फीमेल बच्चे हो उनको जिंदा रखा जाए। राजा क्या बोल रहा है? परमेश्वर के लोगों के जितने भी मेल बेबी पैदा हो, नर बच्चे पैदा हो, वे सब मार दिए जाए, और जो मादा, जो फीमेल बच्चे हैं, उनको जिंदा रखा। ऐसा क्यों कहा? ऐसा फिरौन ने क्यों कहा? क्योंकि फिरौन के अंदर एक डर पैदा हो चुका था, क्योंकि फिरौन ने परमेश्वर के लोगों को बंधुआ बनाकर रखा हुआ था। मिस्र देश के अंदर उनको गुलाम बनाया हुआ था, लेकिन गुलामी की दशा में भी परमेश्वर के लोग बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। वो संख्या में दुगने होते जा रहे थे। इस बात का डर राजा फिरौन के मन में बैठ गया। डर बैठ गया, अगर इजरायली लोग बढ़ते गए, अगर परमेश्वर के लोग बढ़ते गए, तो हो ना हो जैसे मैंने इनको गुलाम बना के रखा हुआ है, एक दिन अगर ये संख्या में बढ़ गए, ये हमारे ऊपर धावा ना बोल दे, और ये हमें ही बंधुआ ना बना ले, हमें ही गुलाम ना बना ले, जैसी सजा मैंने इनको दी है, कहीं इससे दुगनी सजा ये हमें। ये डर राजा फिरौन के अंदर बैठ। राजा फिरौन ने हुक्म कर दिया, सारे नर बच्चों को मार दिया जाए। जब ऐसा हुक्म हुआ, जब नर बच्चों को मारा जा रहा था, चारों तरफ ऐसे हालात में मूसा का जन्म, और परमेश्वर ने मूसा को बचाया। ऐसे हालात में मूसा कैसे बचा? क्योंकि परमेश्वर की दया मूसा के ऊपर थी, क्योंकि
परमेश्वर की कृपा दृष्टि मूसा के ऊपर थी, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को संभाला, परमेश्वर ने ही मूसा को सुरक्षा दिया। आपके चारों तरफ हालात कितने भी बदतर हो, आप कितने भी जोखिम में हो, आप कैसी भी बीमारी में हो, चाहे आपके ऊपर पहाड़ टूट जाए, चाहे कैसी भी दशा में आप क्यों ना हो, आप डरे नहीं। वो परमेश्वर जो मूसा से बोलता है, वो परमेश्वर जो यहोशू से बोलता है, वो आपको भी कहता है, जैसे मैं मूसा के संग रहा, मेरे बेटे आज की शाम मैं तेरे भी साथ हूँ, मेरी बेटी आज की शाम मैं तेरे भी संग। भजन संहिता 91 के 7 में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे निकट नहीं आने पाए। मूसा के चारों तरफ नर बच्चे मारे जा रहे हैं, ऐसे हालात में भी परमेश्वर ने मूसा को बचाया हुआ। आपके हालात कितने भी क्रिटिकल क्यों ना हो, आप कैसी भी दशा में क्यों ना हो, आप भरोसा रखें, आप परमेश्वर के वायदों पर भरोसा करें। जो परमेश्वर यहोशू के साथ रहा, वो परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है, और वो इस हालात में, इस परिस्थिति में, इस बीमारी में, इस दुख में, इस कष्ट में, इस समस्या में, वो परमेश्वर मेरे भी साथ। मूसा की माँ ने 3 महीने तक मूसा को अपने घर में छिपाए रखा। 3 महीने का बच्चा था, मूसा की माँ ने मूसा को छिपाए रखा। लेकिन जब आसपास हलचल हुई, लोगों को पता चला कि हो सकता है इनके घर में भी कोई बच्चा पैदा हो सकता है। जब मरियम को ऐसा लगा, मूसा की माँ को ऐसा लगा कि अब मैं बच्चे को और नहीं छिपा सकती, तब उसने क्या किया, एक टोकरी ली, उसमें अपने बच्चे को डाला और उसको एक राल से ढक दिया, और उस बच्चे को टोकरी में डालकर पानी में बहा दिया। उसने टोकरी को इसलिए ढक दिया कि टोकरी में पानी न भरे और बच्चा पानी में डूब ना जाए। उसने विश्वास के साथ, प्रभु पर विश्वास के साथ इस जोखिम को मोल ले लिया कि वो परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे बच्चे के साथ है। जब वो बच्चा टोकरी में उसने पानी के अंदर बहा दिया, नील नदी के अंदर बहा दिया, वो टोकरी बहते बहते एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर राजा फिरौन की बेटी हर रोज नहाने के लिए आती थी। वो उस समय भी वहां पर नहा रही थी। उसने देखा एक टोकरी चलती हुई पानी में उसके नजदीक आ रही है, और उसने देखा टोकरी के अंदर एक सुंदर सा प्यारा सा बच्चा है। उसने समझ लिया, हो ना हो ये तो कोई इजरायली बच्चा है, और उसने उस बच्चे को टोकरी से निकाला, गोद में लिया और अपने राजमहल में लेकर के चली गई। माँ ने विश्वास के साथ बहा दिया। परमेश्वर ने मूसा को राजा फिरौन के राजमहल में पहुंचा। क्या ही अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है, क्या ही वायदों का परमेश्वर हमारे पास है, जो वायदे करता ही नहीं, हाँ और आमीन में पूरा भी कर। अब मूसा राजमहल में पहुंच चुका है। वहां पर रानी ने उसको पालना शुरू किया, पाला पोसा बड़ा किया, और उसका नाम फिरौन की बेटी ने इसका मूसा नाम रखा। मूसा का मतलब है जल से निकाला हुआ, पानी से निकाला। अब मूसा राजमहल में पल रहा है, बड़ा हो रहा है, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं है कि ये मूसा कौन है। हालेलुया। क्योंकि जब नर बच्चे मर रहे हैं, हालात इतने खराब है, उस समय में परमेश्वर मूसा को सुरक्षित राजमहल में दुश्मन के घर में पहुंचा देता है। वहां पर मूसा बड़ा हो रहा है, और मूसा के लिए परमेश्वर ने एक अद्भुत इंतजाम किया। उसके दूध पिलाने के लिए भी एक ऐसी आया का इंतजाम किया, और वो आया कोई और नहीं, मूसा की खुद की माँ थी, जिसे महल में पहुंचा दिया। ये परमेश्वर के अद्भुत काम है। ये खुदावंद हमारे साथ रहने वाला जिंदा परमेश्वर है। मूसा बड़ा हो रहा है, और वो दुश्मन के महल में पल रहा है। वहां पर बड़ा हो रहा है, उस राजा के घर में बड़ा हो रहा है, जिस राजा ने मूसा की माँ को, उसके भाई बहनों को, उसके वंश को वहां पर गुलाम बनाकर रखा हुआ है। परमेश्वर के लोगों को
राज्य को खत्म करना चाहता है, उसी दुश्मन के घर में मूसा बनकर बड़ा हो। हालेलुया। आप डरे नहीं। आपके कितने भी दुश्मन क्यों ना हो, आपके कितने भी लोग खिलाफ हो जाए, हुकूमत आपके खिलाफ हो जाए, आपका पड़ोसी आपके खिलाफ हो जाए, बहुत से लोग आपके रिश्तेदार आपके खिलाफ हो जाए, आप डरे नहीं। परमेश्वर आपके दुश्मनों को भी आपका दोस्त बना देगा, वो आपके दुश्मनों को भी आपका मित्र बना देगा। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, तेरा वंश शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है, वो परमेश्वर आपके साथ है, आप शत्रु पर जय निश्चय पाएंगे। आप घबराए नहीं। जोखिम के समय में आपके कितने भी दुश्मन हो जाएं, वचन बोलता है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं। शैतान के अलावा हमारा और कोई शत्रु। जब चारों तरफ हालात खराब है, हाहाकार है, मिस्र देश के हालात ठीक नहीं है, किसी का भी बच पाना मुश्किल है, कोई भी नर बच्चा बच नहीं रहा, ऐसे समय में परमेश्वर ने मूसा को कैसे बचाया? ये वही परमेश्वर है जो मूसा के साथ रहा, जो यहोशू से बोलता है मैं तेरे भी साथ रहूंगा। वही परमेश्वर आपके हर हालात में आपके भी साथ रहेगा। हम देखते बाइबल के अंदर जब मिस्र देश के ऊपर परमेश्वर ने बहुत सारी विपत्तियों को डाला, जब अंतिम विपत्ति आई, जब लास्ट विपत्ति आई मिस्र देश के ऊपर, परमेश्वर ने हर घर में पहलौठे को मारने की आज्ञा दे दी। जब फिरौन अपने मिस्र देश के अंदर तबाही को देख रहा था, हर घर से नर पहलौठा मारा जा रहा था, ऐसे समय में फिरौन घबरा गया और क्या करता है? जब फिरौन डर गया, वो मूसा के पास आया। वो राजा फिरौन मूसा के पास आया, वो जान गया ये कोई और नहीं, ये तो परमेश्वर का चुना हुआ जन है जिसके साथ परमेश्वर रहे। उसने मूसा से आकर क्या बोला? मिस्र छोड़ने से पहले, यहां से जाने से पहले अपने परमेश्वर के आगे मेरे लिए भी दुहाई दे और अपने परमेश्वर से बोल मुझे भी आशीष दे। आप जहां भी है, कैसे भी है, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो राजा फिरौन जो अपने आप में बहुत घमंडी था, कठोर था, वो दीन हो गया, वो टूट गया, परमेश्वर के जन के आगे टूट गया। उसने देख लिया परमेश्वर मूसा के साथ रहता है, परमेश्वर मूसा के साथ है, और वो परमेश्वर भय के योग्य, डर के योग्य परमेश्वर है। क्या बोलता है? अपने परमेश्वर को दुहाई दे, मेरे लिए भी प्रार्थना करके जा कि तेरा परमेश्वर मुझे भी आशीष दे। लोग आपके पास आके कहेंगे मेरे लिए भी दुआ करो, मैं भी चंगा होना चाहता हूँ, मैं भी हालातों से बाहर निकलना चाहता हूँ, मेरी बहन मैं भी तेरे परमेश्वर के पास आना चाहती हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है, और आपको और मुझे जय देने वाला परमेश्वर है और शत्रु को झुकाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो हमारे संत मूसा के साथ रहा, वो परमेश्वर जिसने यहोशू के साथ वायदा किया, वो आज की शाम आपके और मेरे भी साथ। ये वही मूसा है जिसके द्वारा परमेश्वर ने 10 हुक्म अपने लोगों के लिए जारी किए हैं। ये वही मूसा है जो प्रभु की उपस्थिति में रहता था। परमेश्वर ने मूसा को कहा जा ये 10 हुक्म मेरे लोगों को दे और उनको बोलना मेरे 10 हुक्म याद रखें। यदि वो इन 10 हुक्मों का पालन करेंगे, इनकी आज्ञा पालन करेंगे, वे आशीषित होंगे। सचमुच परमेश्वर आज की शाम आपको भी आशीष का कारण बनाने के लिए जा रहा है। सचमुच वो परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो आपके और मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है। चारों तरफ नर बच्चे तो मर रहे हैं और राजा फिरौन एक बड़ा दुश्मन है, हालात सही नहीं है। और सचमुच ऐसे समय में जब चारों तरफ हालात
ठीक नहीं है। ऐसे समय में भी परमेश्वर ने मूसा को बचा के रखा, मूसा के साथ रहा, मूसा की मदद करता रहा, मूसा को सुरक्षा देता रहा, मूसा के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखा, क्योंकि परमेश्वर का मूसा के साथ एक गहरा रिश्ता था और मूसा भी परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता रखता था। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।